56 इंच का सीना है, देश को लूट कर जीना है। काला धन बस बातों में, आग लगी दिन रातों में। अच्छे दिन की आड़ में देश को झोंका भाड़ में। जुमलों से बर्बाद किया, जुमलों से बर्बाद किया, पार्टी को आबाद किया। तानाशाही का दौर है ये, भारत नहीं कुछ और है ये। सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ जिया खान। साथियों, एक ऐसी बड़ी खबर जो सोचने की बात है। साथियों, अमित शाह और मोदी साहब का करप्शन 10 साल से चल रहा है, जो आगे हमें बर्बाद करके रख देगा। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। आंध्र प्रदेश में जहां उनकी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई है, तो केंद्र में भी अब उनके सहारे ही एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चुनाव परिणाम से न केवल उनको राजनीतिक लाभ हुआ है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी उनके परिवार को बहुत फायदा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू परिवार की कंपनी हेरिटेज फूड्स के शेयर चुनाव परिणाम के दिन से ही रॉकेट बने हुए हैं। मोदी अमित शाह की वजह से स्टॉक मार्केट में जो 4 जून से खरीदने के लिए बोले थे और 4 जून को बैठ गए स्टॉक मार्केट, जो उससे पता चला है कि 580 करोड़ का फायदा 5 दिन में चंद्रबाबू नायडू की बीवी नारा भुवनेश्वर देवी को हुआ है। अंदाजा लगाइए किसका पैसा था। मोदी अमित शाह किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। कैसा भारतीय लोग अंदर हो गए, रिटेलर इन्वेस्टर बर्बाद हो गए। इन सब का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। साथियों, ये जो अमित शाह का करप्शन 10 साल से चल रहा है, आगे भी हमें बर्बाद करके रख देगा। भारत को भिखारी बना डालेगा, भारतवासियों को भिखारी बना डालेगा। देश किधर जा रहा है, सोचने की बात है। ऐसे लोगों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। साथियों, एआईएमआईएम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने अपने अवाम के बीच में किस तरह लोगों को भरोसा दिलाते हुए इस सियासी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर अवाम से मुखातिब होकर किस तरह अवाम के लिए किए गए संकल्प को पूरा करने की बात कहते हुए बड़े ही हौसले और जज्बे के साथ नजर आ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि घबराना नहीं है, हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। आइए सुनते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब ने और क्या क्या कहा है। आज के सभी सदाइयों, कारकुनों और मुख्तलिफ पार्लियामानी हल्के के वोटर हजरात, इलेक्शन खत्म हो चुका है, रिजल्ट आपके सामने में। आप तमामी लोगों ने बड़ी कोशिश की, चाहे किशनगंज के लोग हों, हमारे मधुबनी के हों, मुजफ्फरपुर में हों, शिवहर में हों, महाराजगंज में हों, गोपालगंज में हों, काराकाट के लोग हों, या फिर पाटलिपुत्रा में 8 जगहों पर पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। जितने लोगों ने हमें वोट दिया, हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बिलखुसूस नौजवानों का, कारोबारियों का, प्रदेश में रहने वाले नौजवानों ने बड़े जोश और जज्बे से पार्टी को साथ दिया है। मैं तमाम तर वोटर हजरात का और उन तमाम तर लोगों का जिन लोगों ने इलेक्शन में दामे, दिरमे, कदमे, सुख ने साथ दिया, पार्टी का झंडा बुलंद करने के लिए जो लोग बाहर से तशरीफ लाए, हैदराबाद के हमारे लोग आए, यूपी से आए, दिल्ली से आए, झारखंड से आए, बम्बई से लोग आए, ऐसे मुख्तलिफ मुकामात से आने वाले उन तमाम तर मोहसिनों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। यह और बात है कि हमारे मुकद्दर में जीत नहीं लिखी थी, लेकिन पार्टी अभी इब्तदाई मरहले से गुजर रही है। ताहम आवाम ने पार्टी पर जितना एतमाद किया है, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत पर जितना भरोसा किया है, यह काबिल फख्र है। और इस वक्त हम लोग शिकस्त खा गए हैं, हमें हौसला नहीं खोना है। गिरते हैं सरसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बड़ा मशहूर शेर है। हिम्मत और हौसला रखिए। और हमारी जो लड़ाई है, हम अपनी जात के लिए नहीं लड़ते, हम बिहार के मजलूमों के लिए, बिहार के शोषित और वंचितों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन तमाम तर लोगों के मुंह बंद हो गए जो कल तक हमको एक तरफा तौर पर मुसलमानों की पार्टी कर रहे थे। हम लोगों ने 8 उम्मीदवार खड़े किए, 8 उम्मीदवार में से 4 हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, और उन तमाम तर लोगों के जबान बंद हुए। ये बड़ी बात है। पार्टी तमाम तर दलित में, गैर मुस्लिमों में और मुसलमानों में मकबूलियत बढ़ा रही है।
और सीमांचल से निकलकर बिहार के दूसरे मकामात पर आई है। हम आप तमाम तरुणों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं कि इलेक्शन को बड़े जोश और जज्बे के साथ, बड़े होशमंदी के साथ आपने लड़ा है। हौसला नहीं खोना है, और बल्कि इससे कई गुना जोश और जज्बे के साथ, मनसूबाबंदी के साथ आगे 2025 में या उससे पहले भी असेंबली का इलेक्शन हो जाए, उसके लिए हमें भरपूर तैयारी करनी है। और हम आप लोगों का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जब बीजेपी सरकार में चंद्रबाबू नायडू पर ईडी कार्रवाई कर रही थी, तब चंद्रबाबू नायडू विरोधी नेताओं द्वारा उनकी पत्नी पर की गई टिप्पणियों से आहत होकर रो रहे थे। नायडू ने कहा था कि उनके परिवार की महिलाओं का चरित्र हनन किया जा रहा है, और आज चंद्रबाबू बीजेपी के साथ हैं, जो बहुत ही अफसोस की बात है। ఒక్కొక్కసారి साथियों, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। और अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि इस सियासी अड्डा के यूट्यूब चैनल के जरिए हर अपडेट नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंचे।